किसी दूर गांव में भूषण नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत दयालु, ईमानदार और परोपकारी था। भूषण को दान पुण्य करने में बहुत विश्वास था। उसकी आदत थी कि वह दूसरों की मदद करने के लिए अपने सुख दुख की भी परवाह नहीं करता था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। भले ही उसके पास खुद खाने के लिए कुछ न हो, लेकिन अगर कोई जरूरतमंद उसके पास मदद मांगने आता तो वह पीछे नहीं हटता था। भूषण का निस्वार्थ स्वभाव। एक दिन सुबह सुबह जब भूषण खाना खाने बैठा, तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आया। वह बहुत कमजोर लग रहा था और कांपते हुए बोला, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, कल से भूखा हूं, अब तो चला भी नहीं जा रहा। भूषण तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे काका, अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठकर खाना खाइए। भिखारी ने कहा, बेटा, इतने से खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा, लेकिन मैं आगे कहीं और जाकर कुछ और मांग लूंगा, तुम पहले अपना खाना खा लो। भूषण ने बिना कुछ सोचे अपना पूरा भोजन उस भिखारी को दे दिया और खुद भूखा रह गया। भिखारी खाना देखकर खुशी से झूम उठा और जल्दी जल्दी खाने लगा। खाना खाने के बाद उसने भूषण को ढेरों आशीर्वाद दिए और कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने आज के समय में भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने का उदाहरण दिया है। भूषण को खुद भी भूख लगी थी, लेकिन उसके घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, कहीं काम करके कुछ कमा लूंगा। सबसे बड़ी खुशी यह है कि किसी जरूरतमंद का पेट भर सका। भूषण की निस्वार्थ सेवा। भूषण घर से निकला तो गांव के मदनलाल से मुलाकात हुई। मदनलाल अपनी पत्नी से कह रहा था, मैं कब से अनाज की बोरियां उठा रहा हूं, लेकिन अब बहुत थक गया हूं। भूषण को बुलाता हूं, वह तो वैसे भी लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। फिर उसने आवाज लगाकर भूषण को बुलाया, भूषण भाई, क्या हाल चाल है? खेतों से अनाज की बोरियां ला रहा हूं, लेकिन बहुत थक गया हूं। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो तो मेरा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। भूषण तुरंत